हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं डालूँगी औरू की आँख में दवाई क्योंकि उसकी आँख अभी ठीक ना हुई है। तो चलो आपने आज मैं ड्रॉप खोलनी भी सिखा दूँ साथ के साथ। तो उसको ढक्कन ना खोल लो। ढक्कन को जो नीचा वाला हिस्सा है कतई जो हल्का सा होता है उसने तोड़ दो, वो आसानी से टूट जाएगा हाथ लगाते ही। उसने तोड़ के फेंक दो और फिर ढक्कन ने वापस लगा दो। और ढक्कन ने अच्छी तरीके लगा दो, कस के ना, और लगा के और फिर वापस खोल दो। तो जैसे ही आप ढक्कन न खोल लोगा तो आप ना छेद होया पाओगा इसके अंदर। तो भाई सुई पिन नरी घुसाने की जरूरत ना होया करे, डायरेक्ट ही खुल जाया करेगी ढक्कन। मैं भी कभी से लगाया करती सुई पिन, पर मेरी आंगली छिल गई, बस ये गड़बड़ आएगी थोड़ी सी। और वो पंखो चला दो, तेरो पंखो चला दो, ये लो भाई, ये और का पंखा चल गया। वैसे आज बाहर भी ठीक ठाक हवा चल रही है, तो फिर भी चला दिया। चलो भाई, तेरा पंखा, हवा आ रही है? गैस, मेरी मम्मी ने गेहूँ धो के सुखा रखे ही। इन गेहूँ का मेरी मम्मी लड्डू बना के देगी मेरी सिस्टर का, जो डिलीवरी के बाद खाया करी ना, वो वाला लड्डू। लो गैस, मार केड़ा भी देख ही लो आखिरकार। थम मैं कहा मार केड़ा लागी थान लाग तो है कि मैं झूठ बोलूँ सू, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केड़ा मार सच में ही लागी। भाई साहब, मौसम खतरनाक हो रखे हो सही में, मतलब किलर एकदम। इतनी तेज़ हवा, बादल, कोई धूप नहीं, ठंडी ठंडी हवा और बारिश कती आने वाली है बस। पर मन थोड़ी सी नू भी टेंशन हो रही क्योंकि हमारा फंक्शन है 2 दिन बाद, यानी कि परसों का दिन है। तो बस कैसे भी करके आज आके चल जाए बारिश और परसों के दिन मौसम साफ रह जावे। मेरी मम्मी बनाएगी, मेरी जीजी का लड्डू बनाया है, लड्डू बनाया करी ना प्रेगनेंसी वाले, तो वो चूल्हे पे बनेंगे। तो उसके लिए मैं लकड़ी रख रही हूँ, भीग जाएंगे वरना ये लकड़ी अंदर रख दी कुछ 2-4। और आज भीतर भीग मत जाइए ना, आज ही बारिश आता है। घर में आ रहा था फंक्शन, तो अभी थोड़ा सजना संवरना तो देखो बनता है लड़कियों का, है ना। तो मैं सोची कि चलो वैक्स करा लेती हूँ। भाई साहब, वैक्स कराने चली तो गई, पर जो एक्सपीरियंस रहा ना मेरा, बहुत खतरनाक वाला। ओई 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 ओई, हाय राम, मुर्गी। पापा क्या लठ लेकर खड़े आई और उन घुमान गए हैं पापा खेत में। ये आ गया ओरू, ये और पापा खेतों की सैर कर रहे हैं दोनों। हमारा खेत जिसमें और घूम रहा है ना ये। हेलो गाइस, इतनी खुश मैं दिख रही हूँ, इतनी खुश मैं हूँ। क्यों? क्योंकि कल का हमारा फंक्शन है और मेरा पूरा चेहरा एकदम ख़राब। जैसे जैसे फंक्शन पास में आता है ना, चेहरा स्किन ख़राब होना मतलब 101% श्योर है ये चीज़। मैं इतना बाज़ार में घूमी हूँ, इतनी मुझे टैनिंग हुई है कि पूरा चेहरा ख़राब हो चुका है। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं, अब है जैसा ही है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ इसको सुधारने की। तो मैंने स्क्रब तो कर लिया है। स्क्रब करने के बाद में अब मैं करूँगी फेस पैक लगाऊँगी। और फेस पैक है ये वाला, मैंने एक नया फेस पैक मंगवाया है। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं मोस्टली होम रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, हल्दी, बेसन और बटन वगैरह। तो फर्स्ट टाइम मैं कोई फेस पैक यूज़ करने वाली हूँ फेस पे, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है ना।
इधर आ, और इधर आ, क्या खाएगा? चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लगाया है। सबसे पहले मैंने अपने फेस को किया वॉश, प्रॉपर वॉश, एकदम फेस वॉश से, है ना। तो कोई भी क्लिनज़र आप ले सकते हो, फेस वॉश भी ले सकते हो, उससे साफ़ करो फेस को। फिर उसको पोंछने के बाद में मैंने लगाया उस पर स्क्रब किया है, यानी कि जितनी भी डेड स्किन वगैरह है आपके चेहरे पे वो हट जाती है उससे। तो स्क्रब किया, तो स्क्रब आप कोई भी यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, कोई भी किसी भी ब्रांड का ले लो, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो स्क्रब करने के बाद में फिर मैंने अपना फेस को धोया और उसको साफ़ किया और फिर मैंने फेस पैक अप्लाई किया है ये। तो अब फेस पैक जब सूख जाएगा उसके बाद में इसको पोंछ लिया जाएगा। पोंछने के बाद में फिर मैं इस पर लगाऊंगी शायद मैं शहद लगाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ और चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ वैसे। तो मैं लगाऊंगी इस पर शहद लगाने के बाद में पूरा चेहरा एकदम से मॉइस्चराइज हो जाएगा अच्छे से। फिर उसको धो के और फिर अपना जो डेली अपन जो लगाते अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आप लगाते हो वो लगा सकते हो। तो ये है, बस इतना ही स्किन केयर है आज के लिए। ये तो खूब है मेरे लिए, बहुत खूब है। इतना कर रही है तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो डेली तो मुंह धुल जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। स्कूल जाती हूँ तो 8:20 का टाइम है, 7:30 बजे नहाने के लिए बाथरूम में जाती हूँ, तो कुछ केयर वेयर नहीं होती है। नाम की वर्किंग वीमेन की लाइफ होती है, बट केयरिंग के नाम पे ज़ीरो हो जाती है। घर पे रहते कम से कम केयर तो हो जाती है, और जो घर पे रहती है उनकी स्किन भी ख़राब नहीं होती है, और जो काम पे जाते हैं उनकी स्किन भी ख़राब होती है, काली पीली हो जाती है सारी। तो दो चीज़ें मेंटेन करना, अपना वर्क भी मेंटेन करना और अपनी हेल्थ एंड स्किन, हेयर वगैरह, इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। गैस मम्मी के बना रही बताओ? लड्डू। क्या का लड्डू? संगो। एक्सप्लेन करो। गैस में जीजी खाते लड्डू बना रही है, गरम है मम्मी। ये तो पकड़ो क्या तरह, चलो आ जाओ। ये तो गूंद है गैस, गूंद गर्म हो गया। गूंद को पीस के, और ये भुना हुआ आटा, और ये भी आटा ही है ना मम्मी? ये किसका आटा है? ये प्योर गेहूँ, बहुत अच्छा भून रहा है वैसे तो। और घी, और ये रहा घी। और लड्डू बनाने खातर भी मोस्टली गाँव का चूल्हो यूज़ में लिया जावा है, क्योंकि चूल्हा पर ना एक तो काम जल्दी हो जाता है। इतनी बड़ी लोहे की कढ़ाई को अगर गैस पे रखोगे तो फिर वो तो बहुत धीरे धीरे बनाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा है कि एक सार भूनता है आटा, ऐसे नहीं कहीं ज़्यादा कहीं जल गया कहीं कच्चा रह गया, ऐसा नहीं होता। तो बहुत अच्छा आटा भुन जाता है चूल्हे पे। तो चूल्हा बहुत ही यूज़फुल चीज़ है गाँव में। दूसरा एकदम शुद्ध है ना, मतलब कोई किसी तरह की कोई गैसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एकदम शानदार लड्डू बने चूल्हा पे। कढ़ाई के माए गोंद पिसने की निंजा टेक्निक सीख लो भाई मेरी मम्मी से। एक लोटा सा ले रखा है, इस लोटा ने लेकर पिसने लग रही है गोंद ने। ये गरम गरम है कतई। मम्मी मन तो लाओ, देव तो सही एक बार, मैं भी करके देखूँ भाई। मज़ा तो आ गई सही में, करण में मज़ा तो आ रहा ही। पर मेरे तो हाथ दुख गए इतनी सी देर में ही, बहुत ज़्यादा दुख गया हाथ। ताकत चाहिए इसमें थोड़ी सी। लो मम्मी, बस हो गया मेरा, तो ले लो। गैस मेरा फेस पैक भी सूख चुका है, तो चलो इन धोखा वहाँ। गैस थोड़ा तो बेटर फील हो रहा है पहले से, तो थोड़ा सही हुई है स्किन। आपको गैस फेस पैक लगाने के बाद में मैंने अप्लाई कर लिया है शहद मेरे फेस पे। लो भाई माँ चक्की भी आ गई है फाइनली, जो मानछू छक में देनी है। तो यो चक्के भी हम कल लेकर जाऊँगा। और चक्की कतई मस्त वाली है, कतई अपडेटेड फीचर्स हैं एकदम, और शानदार चक्की है, मतलब काफ़ी अच्छा मॉडल है, नया एकदम। चलो गैस लड्डू, पहला लड्डू गणपति का लो डालो। बचकिन देख लो बच को ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ घी भी खर्चे है मेरे को। कहाँ लगा क्यों? तो चूल्हा ने भाई पहले चूल्हे को खिलाएंगे कि चूल्हे नहीं बनाए हैं लड्डू। तो पहला चूल्हे का, क्योंकि फिर उसके बाद में मम्मी टेस्ट वगैरह करेगी, शुगर वगैरह कितनी क्या डालनी है। तो चलो ले चूल्हे, लड्डू खा तू, लड्डू खा तू, लड्डू खा भाई लड्डू। ले कहाँ खिलाते मेरे को तो ये भी नहीं पता, यहीं रख देती हूँ नीचे ही ना, खा ले खा ले।
5 मिनट में ख़त्म नहीं हुआ ना लड्डू, तो देख ले फिर तो। लो गाइस, चूल्हा के बाद नंबर आ गया है अपने भगवान जी का, तो इनको भी खिलाया जाए लड्डू। और पूरा चल रही है औरों की सेवा पानी, उसने रोटी खुआई जा रही है। यह भी औरों की खाट है और ऊपर ही सोगा डेली फराटो पंखो लगा के, क्योंकि अब गर्मी इतनी है ना, तो इसी में सोगा को ना। बाहर नेचुरल इसी में सोगा मस्त, मतलब पूरी मौज तो और लेने लग रहा है। बाहर की ठंडी ठंडी हवा, रात का ठंडा मौसम, खुला आसमान, इन सब का मज़ा ले रहा है। और ऊपर से बाजरा की रोटी इसकी फेवरेट है।